हाउ इमेज इज फॉर्मेड इन अ कनकेव मिरर। जो आज का हमारा प्रैक्टिकल है वो है कि कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है, कन्वेक्स मिरर में कैसे बनती है, कनकेव मिरर में कैसे बनती है। बट जो आज का प्रैक्टिकल है वो है कि जो ये कनकेव मिरर है इसमें इमेज कैसे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर क्या है। अगर हम कनकेव मिरर की बात करेंगे, कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर दैट स्फेरिकल मिरर, ये वो मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन होती है कनकेव सरफेस पे, या हम कहेंगे इनवर्ट सरफेस। ठीक है, कनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कनकेव सरफेस पे होती है, या हम कहेंगे बेंट इन सरफेस पे होती है, उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। अगर हम कनकेव मिरर की डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, ये है बेटा कनकेव मिरर, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर हम देखेंगे वो होता है इसमें इनवर्ट सरफेस पे, यानी इनवर्ट सरफेस हो गया है ये सरफेस, इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। तो इन शॉर्ट, concave mirror, that spherical mirror in which the reflection of light takes place at concave surface, bent in surface, ठीक है, bent in surface या inward surface पे होती है, उसको हम कहते हैं concave mirror। बट concave mirror जो हमारा टॉपिक जो है वो है इमेज फॉर्मेशन। ऑलरेडी हमने concave mirror डिफाइन किया है, concave mirror क्या होता है। बट concave mirror जो है, concave mirror forms different types of images depending upon the position of an object। concave mirror different types of images बनाता है। concave mirror forms different types of images depending upon the position of an object। concave mirror मुख्तलिफ किस्म की images बनाता है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में भी पोजीशन, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो यहाँ पे भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन दोनों के दरमियान भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है, या ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी, या इन्फिनिटी पे भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस डिपेंडिंग अपॉन द position of object। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे ये डिपेंड करता है भाई ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, इमेज का साइज अलग होगा, इमेज का नेचर अलग होगा, ठीक, यहां पे होगा, यहां पे भी नेचर अलग होगा, साइज अलग होगा। सो कनकेव मिरर जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बनता है, बट कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ इमेज व्हिच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कनकेव मिरर जो, कन्वेक्स मिरर जो है, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाता है, और स्मॉलर इमेजेस बनाता है, स्मॉलर साइज के होते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर को हम साइड व्यू मिरर यूज करते हैं, जो आपने गाड़ियों में देखा है साइड व्यू मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर होता है। बट जो ये कनकेव मिरर होता है ये दो टाइप्स के इमेजेस बनाता है, मगर एक ही केस इसमें याद रखना है, when the object is placed between P and F, when the object is placed between P and F, the image is formed behind the mirror। only one case कनकेव मिरर में जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, वो केस जो है वो है जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के दरमियान, ठीक, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, तो यहाँ पे खाली बन जाता है, जो इमेज बन जाता है वो यहाँ पे बन जाता है इमेज का साइज लार्जर होता है, इमेज का नेचर जो है वर्चुअल इरेक्ट होता है। बाकी सभी जो इसमें बनते हैं, बाकी सभी जो इसमें जितने भी केसेस है वहां पे वर्चुअल एंड वहां पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कन्वेक्स जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में एनलार्ज्ड इमेज पे बन जाती है, क्या बन जाती है, एनलार्ज्ड क्यों बन जाती है, ये कन्वेक्स मिरर जो है, कनकेव मिरर जो है, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं कन्वर्जिंग, बिकॉज इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। जो भी लाइट रेज इस पे पड़ जाती है ये उसको कन्वर्ज करता है, क्या करता है, सो द रीजन इज आल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर, इज आल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर। नाउ इट्स आल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज़ इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट, जहां पे वो
कन्वर्ज करता है, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं? दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस टू व्हिच ऑल द लाइट इज इंटरसेक्ट, जहां पे वो करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा इस तरह से, ये कन्वर्ज करता है, ठीक, इस तरह से, इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज़ कन्वर्जेस ऑल द लाइट इज ऑल इम्पॉर्टेंट। और जिस पॉइंट पे ये करता है उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। हाँ, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो फोकस पॉइंट क्या हो गया? प्रिंसिपल दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस टू व्हिच ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। फर्स्ट दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहले तो ये पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, मगर जब कन्वर्ज होते हैं तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके उस पॉइंट का नाम फोकस पॉइंट, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन जो है किस तरह से इमेज बनता है सर? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड F, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बनता है, बहुत सारे किस्म के इमेजेस बनता है, बट एक ही में नेचर जो होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट वो होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F। बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड होता है। बाकी क्या होता है? साइज में वेरिएशन होता है। जब ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज उतनी ही बन जाती है जितना कि ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ इमेज एनलार्जर बन जाती है, इमेज एनलार्जर बन जाती है। नेचर, इनका जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है, मगर साइज में वेरिएशन, साइज एनलार्जर भी होता है, साइज डिमिनिश भी होता है, ठीक। जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है, जो हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल when the object is placed between C and F, yeah, when the object is placed between P and F, okay, enlarged, yeah, when the object is placed beyond C, enlarged, beyond C, तो क्या होता है? सपोज अगर यहाँ पे रखेंगे object, the first ray of light according to sign convention rules, according to the rule, first rule, a ray of light which is parallel to the principal axis, after reflection it passes through a focus point। तो पहला रूल जो है कह रहा है कि जो पहली रे ऑफ लाइट होती है वो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर जाती है रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट, ओके। और दूसरा रूल कह रहा है कि जो दूसरी रे होती है वो क्या करती है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, मगर वो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आती है। ये रूल नंबर सेकंड है ना, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर फर्स्ट जो है वो है a ray of light parallel to the principal axis, after reflection it passes through a focus point, and second one is a ray of light passes through the center of curvature, it reflects along the same path, because जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से रे ऑफ लाइट पास हो जाती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे a ray of light which is parallel to the principal axis, after reflection it passes through a focus point, but one thing, an image is formed where, an image is formed where, an image is formed where there is at least two reflected rays or refracted rays intersect। इमेज वहां पे बन जाती है जहां पे कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मिरर होगा, रिफ्रैक्टेड हम इसलिए कहते हैं अगर लेंस होगा। लेंस पे इमेज बनती है ना, लेंस पे इमेज बनाता है ना, जैसे कि हमारे कैमरा जो है, मोबाइल जो है, इसमें लेंस लगा हुआ है, इसमें भी इमेज बन जाती है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड बाय देयर इज एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहली रे ऑफ लाइट जो है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट, पहली रे ऑफ लाइट जो है वो पास पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और
फिर रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस पॉइंट में से, और दूसरी रे ऑफ लाइट जो है ये जाएगी कहाँ से, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी, कहाँ से आ जाएगी, सेंटर। अगर हम देखेंगे ये रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज या टू रिफ्रैक्टेड रेज होता है, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या कहते हैं, इमेज बन जाती है। एंड इमेज इज फॉर्मड व्हेयर देयर इज एटलीस्ट टू रिफ्रैक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट जो था ए और बी, ठीक, ऑब्जेक्ट ए और बी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, तो ये बन जाएगा बी और ए, तो इसका मतलब है ये बन गया रियल इन्वर्टेड, ये रियल इन्वर्टेड। अब अगर हम इसका साइज देखेंगे, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट का अगर हम साइज देखेंगे वो इमेज के साइज से बहुत कम है, ठीक है, तो इमेज एनलार्जर बन गई है, इमेज एनलार्जर बन गई। यही प्रैक्टिकल है कि ऑब्जेक्ट जो है कनकेव मिरर में जो इमेज बन जाती है रियली वो रियल इन्वर्टेड बन जाती है कि नहीं। आज हम देखेंगे ये प्रैक्टिकल कि किस तरह से बन जाता है इन्वर्टेड इमेज, मगर इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले हम लेते हैं एक्स, ठीक, इतना ही नहीं बल्कि दूसरा पॉइंट हमें चाहिए ऑप्टिकल बेंच, इतना ही नहीं ऑप्टिकल बेंच के लिए हमें चाहिए स्क्रीन, ठीक, स्क्रीन। तो हम देखेंगे इमेज किस तरह से बनता है। नाउ हमारे पास जो है आज वो है मिरर, ये ठीक है, मिरर ये है, ठीक, ओके, ये कनकेव मिरर है, ठीक, ये कनकेव मिरर है, हमारे पास यहाँ पे ये है ऑप्टिकल बेंच, ठीक है, ये है ऑप्टिकल बेंच। तो ऑप्टिकल बेंच में हमने यहाँ पे स्क्रीन लगाई है, ठीक, ये है स्क्रीन, ये ठीक, और स्क्रीन में यहाँ पे जो है यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। एक्चुअली ऑप्टिकल बेंच में यहाँ पे एक स्केल लगी है, अगर आप दिखाओगे कैमरा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्केल लगी हुई है यहाँ पे। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से इमेज डिस्टेंस निकालते हैं या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं या फोकल लेंथ निकालते हैं। किस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो मिरर है ऑलरेडी जो है इसमें फोकल लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, फोकल लेंथ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास अगर मिरर है यहाँ पे तो इसकी फोकल लेंथ गिवन है, इसकी फोकल लेंथ जो है वो गिवन है। अब हम देखेंगे इमेज जो है, इमेज कितनी दूरी पे बन जाएगी, ठीक है, इमेज कितनी, क्योंकि इसके लिए मिरर फार्मूला तो आप लोगों को पता होगा, 1/v + 1/u = 1/v + 1/u = 1/r। तो हमारे पास जो मिरर है यहाँ पे स्केल भी लगी हुई है, ये स्केल शो करती है उस टाइम कि इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी है। फिर हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1/v + 1/u = 1/r। इससे हमें क्या, अब ये मिरर जो है इसको हम कहाँ पे, इस वाले यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है बेटा, हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो है ये बेटा, फैन ऑफ करो। एक्चुअली इसमें जो ये
तो वो बंद करो, लाइट ऑफ करो, लाइट भी ऑफ